तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, थंडर ट्रिब्यूलेशन और फायर के कारण वो जो डीमन लड़का और जो डीमन लड़की होती है उन दोनों की जो हालत होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जो देखकर अब जो ब्लैकी और जो लुओ किंग होती है वे दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली हमारी ट्रिक काम कर गई। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो डीमन लड़की होती है वो एकदम से लुओ किंग के पीछे आ जाती है और वो उसके पीछे आकर हंसते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम्हारी ट्रिक काम कर गई। और इतना बोलते के साथ ही वो जो डीमन लड़की होती है वो लुओ किंग को अटैक कर नीचे गिरा देती है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है और वो ट्रांसफॉर्म होते हुए उससे बोलती है कि मैं नेरिस स्पिरिट रियलम के बिल्कुल पीक पर थी, लेकिन मैं तुम्हारा यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारे इस अटैक के कारण अब मैं ब्रेक थ्रू कर डाउ किंग रियलम पर आ चुकी हूँ। और इतना बोलते हम देखते हैं कि अब वो पूरी तरह से एक डीमन में बदल चुकी होती है और अब वो हंसते हुए बोलती है कि अब यहाँ पर कोई भी मेरा सामना नहीं कर पाएगा, मैं तुम सभी को ख़त्म कर दूँगी और तुम्हें ख़त्म कर देने के बाद जो तुम्हारे पास में ये डिवाइन बॉडी है मैं इसे भी ले लूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी डिवाइन बॉडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते हम देखते हैं कि जो लुओ किंग होती है उस बेचारी की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती जो ब्लैकी होता है वो भी ज़मीन पर आकर टकराता है, जिसे देखकर लुओ किंग और घबराते हुए बोलती है कि सीनियर आप ठीक तो हो ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस डीमन लड़के को देखते हैं जो कि पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और वो भी हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम लोग कितने ज़्यादा अच्छे हो, मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि तुम दोनों की मदद से ही हम दोनों ब्रेक थ्रू कर अब डाउ किंग रियलम पर आ गए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम उसके हाथ में देखते हैं कि ब्लैकी की टेल होती है, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि इसने ब्लैकी की जो टेल है उसे उखाड़ लिया है और अब जो ब्लैकी होता है उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है और वो लुओ किंग से बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि ये दोनों डाउ किंग रियलम पर है और मैं इनका सामना नहीं कर पाऊँगा। जो सुनकर तो अब जो लुओ किंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि जो सीनियर है इनका डिफेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन उसके बाद भी ये इतने ज़्यादा सीरियस इंजर्ड कैसे हो सकते हैं। और लुओ किंग के इतना बोलते के साथ ही हम उस डीमन लड़की को देखते हैं जो कि वो अपने उस डीमन साथी से बोलती है कि चलो जल्दी से चलकर इन्हें दोनों को ख़त्म करते हैं ना, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाया तो सीनियर हमसे नाराज़ हो जाएंगे। जो सुनकर वो भी ठीक है बोलकर सीधे ब्लैकी की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी जो लुओ किंग होती है वो ब्लैकी के सामने खड़े होते हुए बोलती है कि मेरे रहते हुए तुम सीनियर को बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर पाओगे। जो देखकर जो ब्लैकी होता है वो भी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि पागल लड़की क्या कर रही हो, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगी, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम यहाँ से अपनी जान को बचाकर भाग जाओ। जो सुनकर जो लुओ किंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं सीनियर को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि ये मेरे लिए ही यहाँ पर फाइट करने के लिए आए थे, तो अब अगर हम मरेंगे तो दोनों साथ में ही मरेंगे। और लुओ किंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि दो पर्सन वहाँ पर आ जाते हैं और वे वहाँ पर आते के साथ ही जो वो डीमन और जो डीमन लड़की होती है उन दोनों के ऊपर अटैक कर उन दोनों को वहाँ पर इंजर्ड कर देते हैं, जिस कारण अब जो वे दोनों होते हैं वे ज़मीन पर जाकर गिरते हैं। जो देखकर जो ब्लैकी और जो लुओ किंग होती है उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अभी यहाँ पर क्या हुआ। जो देखकर अब जो वो डीमन गर्ल होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर किस बादशाह की हिम्मत हुई हमारे ऊपर इस तरह से धोखे से अटैक करने की। जो देखकर अब जो लुओ किंग होती है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो ब्लैकी से बोलती है कि सीनियर यहाँ पर एकदम से क्या हुआ। जो सुनकर ब्लैकी उसको बताता है कि यहाँ पर किसी ने इन दोनों डीमनों के ऊपर आकर अटैक को किया है। और ब्लैकी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो पर्सन आ जाते हैं, जिनमें से एक बोलता है कि सीनियर मुझे लगाया था कि यहाँ पर जो डीमन है वे पक्का रहते होगे। और उन दोनों को देखकर वो जो डीमन लड़का होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो तुम दोनों, जिसके बाद अब हम इन दोनों पर्सनों को देख पाते हैं और हमें पता लगता है कि ये दोनों वही है जो कि फॉरेस्ट के अंदर से इन सब चीज़ों को देख रहे थे। और अब जो ये लड़का होता है इसका नाम जियाओ लोंग और जो लड़की होती है उसका नाम जियाओ यू होता है। और अब जो जियाओ यू होती है वो उन दोनों डीमनों की तरफ देखते हुए जो जियाओ लोंग होता है उससे बोलती है कि यहाँ पर हमें लगा था कि कोई पावरफुल डीमन होगा जिसने कि इतने पावरफुल बैरियर को बनाया हुआ था, लेकिन देखो तो ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर लग रहे हैं। जो सुनकर जियाओ लोंग भी हाँ बोल देता है और अब उन दोनों को वहाँ पर देखकर जो लुओ किंग होती है वो भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए ब्लैकी से बोलती है कि सीनियर लगता है कि हम यहाँ पर बच जाएंगे। जो सुनकर ब्लैकी भी उसे हाँ बोलते हुए कहता है कि हाँ जाओ जाकर इनका शुक्रिया अदा करो क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पर हमारी जान बचाई है। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ किंग होती है वो अपने पास से जेड स्पिरिट वाइन को निकाल लेती है और वो उसे निकालने के बाद उन दोनों के पास में आते हुए उससे बोलती है कि सीनियर आपकी काइंडनेस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ पर मारी जाती, इसीलिए रिपे करने के लिए मैं आपको
और इससे पहले कि लुओ किंग उसे कुछ बोल पाती है, जो जियाओ होती है वो लुओ किंग को रोकते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें इस तरह की बेकार चीज़ें देने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम इसे अपने ही पास रख सकती हो। हम लोग यहाँ पर तुम लोगों को बचाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ पर अपनी उस चीज़ को लेने के लिए आए हैं जो कि इन्होंने हमसे चुराई थी। जो सुनकर अब जो जियाओ लोंग होता है वो भी लुओ किंग से बोलता है कि हाँ, एक चीज़ को याद रखना, ये जो मैटर है ये हमारे जैसे पावरफुल सेक्ट और इन डीमनों के बीच का है, तो इसीलिए तुम्हारे जैसे छोटे मोटे सेक्ट को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि अगर तुम फ्यूचर में किसी भी डीमन से टकराती हो तो वहाँ से चुपचाप भाग जाना। जो सुनकर जो लुओ किंग होती है वो भी मुस्कुराती हुई उन दोनों को ठीक है बोल देती है, और वो अपने मन में सोचती है कि सच में ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए, तभी तो इनके सामने जो जेड स्पिरिट वाइन है वो भी कुछ भी नहीं है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे इन लोगों को ये देनी चाहिए। और लुओ किंग के इतना सोचते के साथ ही अब वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि इतना टाइम बीत गया, आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो। और अब इस आवाज़ को सुनकर जो लुओ किंग होती है वो भी इधर उधर देखते हुए बोलती है कि आखिर ये आवाज़ किसकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एनर्जी का एक सर्कल सा बनने लगता है, और उसके अंदर से आवाज़ आती है कि किस्मत से जो सोल डेवोरिंग और था मैंने उसे पूरी तरह से रिफाइन कर लिया है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है कि तुम दोनों भी अब मेरी एनर्जी का एक पार्ट बन जाओ। और उस आवाज़ के इतना बोलते हम देखते हैं कि उस सर्कल के अंदर से कुछ एनर्जी सी निकल कर अगर उन दोनों डीमनों के ऊपर गिरती है, जिसका अब जो उन दोनों डीमनों की सोल होती है वो भी निकल के उसी एनर्जी के सर्कल की तरफ जाने लगती है। और अब जैसे ही वे दोनों सोल उस सर्कल के अंदर जाती है, हम देखते हैं कि वो जो सर्कल होता है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है, और उसके अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि हज़ारों साल बाद फाइनली हज़ारों सालों के बाद जो रियल डीमन है वो वापस आ चुका है। और उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल डीमन आ चुका होता है, जिसे देखकर अब जो ब्लैकी होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि जैसे ही इसने इन दोनों सोलों को अपने अंदर एब्सॉर्ब किया, ये एम्परर एलम के हाफ स्टेप पर पहुँच चुका है। जो सुनकर जो लुओ किंग होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि एक मिनट, ये तो सोर्स एक्ट का मास्टर था, लेकिन आखिर ये एक डीमन कैसे बन सकता है। और लुओ किंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ लोंग और जो जियाओ यू होते हैं वे भी अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने लगते हैं, और वे अब वहाँ से उड़ कर जाते हुए बोलते हैं कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितना पावरफुल बन चुका है, लेकिन ये हमारे हाथों से यहाँ पर आज जिंदा नहीं बचेगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों उस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो जियाओ यू होती है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डीमन स्लेयर के ट्रेजर को चुराने की, अब तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे। और अब डीमन स्लेयर का नाम सुनकर जो ब्लैकी होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि डीमन स्लेयर, हाँ मुझे इनके बारे में याद है। जो डीमन स्लेयर होते हैं वैसे तो ये डीमन की एनर्जी के साथ में ही पैदा होते हैं, लेकिन ये डीमनों की तरह नहीं होते, बल्कि ये उनसे बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, और ये ह्यूमनों के साथ में मिलकर इन डीमनों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और हज़ारों साल पहले जो इन डीमन स्लेयरों के एंसेस्टर थे, उन्होंने ह्यूमनों के साथ में मिलकर जितने भी डीमन थे उन सभी को इस दुनिया से ख़त्म करने में ह्यूमनों का साथ दिया था। और ब्लैकी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो जो लड़का और जो लड़की होती है वे सीधे उस डीमन के ऊपर अटैक को कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक से भी जो डीमन होता है उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम बस कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। और अब उस डीमन की पावर को देखकर जो लुओ किंग और जो ब्लैकी होते हैं वे दोनों भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।